गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर शो आपके लिए हम लेके आते हैं वीक में। एंड जो अभी पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे वो 23 मई से 29 मई तक के जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने यहाँ पे बड़ी स्क्रीन आपके सामने है। तो आईबीटी ने आपके लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके साथ में भाई हैं, बहन है, पढ़ने वाले, तो उनको भी वीडियो भेज देना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। हम जितना एफर्ट लगाते हैं उतना आपको भी अपने साइड से देना है। तो शो को स्टार्ट करते हैं, पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या पॉइंट्स आपके सामने। तो कहा कि सी कैंप साइंस एमओयू विद सीएफटीआई टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। कहा कि दो संस्थान है, एक तो सी कैंप है एंड साथ में आपका सीएफटीआई है। दो संस्थानों ने आपका टाइप किया है। अब किस मुद्दे पर टाइप किया है वो यहाँ पे दिया हुआ है, समझते हैं पॉइंट क्या। देखो, दो संस्थान है, तो सीएफटीआई है आपका एंड आपका सी कैंप है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है वो एग्रीकल्चर का मुद्दा है। तो कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़िया बनाना है। दोनों ही संस्थानों ने यहाँ पे टाइप किया है, कोशिश किया है कि एग्रीकल्चर जो इंडिया का है, खेती है, वो देश में अच्छा हो सके। दोनों संस्थानों का जो यदि हेडक्वार्टर की बात की जाएगी तो हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटक में है। एक का आपका जो आपका सी कैंप है इसका हेडक्वार्टर आपका जो कर्नाटक में बेंगलोर में है एंड जो आपका सीएफटीआई है इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में आपका मैसूर में है। तो दोनों ही बहुत बड़े संस्थान है। दोनों की फुल फॉर्म्स देखते हैं क्या है। तो कहा कि जो सी कैंप है उसका नाम है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। सी कैंप का ये फुल फॉर्म है, आपके यहाँ सामने यहाँ पे दिया हुआ है। सीएफटीआई है उसका आपका कंप्लीट नाम क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, सीएफटीआई का नाम है सेंटर फॉर फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सीएफटीआई का नाम है और ये सी कैंप का नाम है। दोनों संस्थानों ने क्या मुद्दे पे, किस मुद्दे पे टाइप किया है? एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे समझते और पॉइंट क्या दिए हैं। कहा कि सी कैंप जो है आपका वो आपका बायो इनोवेशन में जो आपका इंडिया में सबसे आपका टॉप का संस्थान है, इंडिया प्रीमियर आपका इंस्टीट्यूशन है, जो कि बायो आपका इनोवेशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट की साइड से आप समझते हैं कि जो भी आपकी बायो का मीन्स आप समझते हैं, बायोलॉजी का मीन्स क्या होता है? जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें जूलॉजी आपका जो है एनिमल्स का आपका साइंस है एंड बॉटनी आपका पेड़ पौधों का साइंस है। तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है उसके लिए बहुत अच्छा ये जो संस्थान है वो काम करते हैं। दोनों ही मुद्दे जो संस्थान है, दो सी कैंप है, सीएफटीआई है, दोनों ही संस्थान देश में जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने पे काम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ाने फटाफट से हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। सेकंड पॉइंट आपके सामने है। सेकंड पॉइंट ये कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है आपकी, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे तेलंगाना है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, जैसा आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे एमओयू साइन किया है। किसके साथ एमओयू साइन किया? तो यहाँ पे दिया है कि आपका 23 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया। 23 कंपनीज के साथ आपने एमओयू साइन किया। किस मुद्दे पे साइन किया? देखो, आगे समझते हैं कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो मुद्दा होगा तो उस पे यहाँ पे साइन किया गया, लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं किया गया है। जो एक अभी मीटिंग हुई है, तो मीटिंग एक आपका संस्थान है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसकी यहाँ पे मीटिंग है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपका है, जिनकी मीटिंग हुई कहाँ पे? दावोस में मीटिंग हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसको भी ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत बड़ा संस्थान है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वैसे ही आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत बड़ा संस्थान है। हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हेडक्वार्टर पूछता है, तो हेडक्वार्टर जो आपका WEF का है वो आपका स्विस में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्विस में कहाँ पे? एक शहर है छोटा सा, वहां पे कॉलोनी आप उसको कह सकते हो। वैसे स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, बट आपको थोड़ा सा याद करने के लिए आप कॉलोनी आप मान सकते हो। WEF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? स्विस में है। स्विस में कहाँ पे, कौन से शहर में? कॉलोनी में आपका जो है WEF का आपका हेडक्वार्टर। एंड यहाँ पे एक मीटिंग हुआ दावोस में, आपका मीटिंग हुआ WEF का। कब से कब तक हुआ वो भी आपको ध्यान रखना है। 22 मई से 26 मई तक के आपका मीटिंग हुआ है अभी। तो कब मीटिंग हुआ है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 22 से लेकर 26 मई तक में आपका जो दावोस में आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका मीटिंग हुआ। वहां पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने 23 कंपनियों के साथ टाइप किया। किस मुद्दे पे? एंड कितने पैसे का जो आपका टाइप है वो
30,000 करोड़ की आपकी जो अमाउंट है उसका बिजनेस जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी एंड इंडिया को आगे बढ़ाएंगी। कितनी कंपनीज? 23 कंपनीज आपकी वो होंगी जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी। यहाँ पे कुछ नाम दिए, फेमस नाम यहाँ पे कुछ दिए, देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का नाम दिया। माइक्रोसॉफ्ट आपकी बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है, जो डाटा सेंटर ओपन करेगी। कहाँ पे? पुणे में ओपन करेगी। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 3200 करोड़ रुपीज से इन्वेस्टमेंट करेगी और डाटा सेंटर बनाएगी। कहाँ पे? आपको पता है कि जहां भी चेन्नई, आपका जो साउथ इंडिया है, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है, चाहे वो एप्पल की बात करते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो साउथ में सब कुछ है। और पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, बैंगलोर, यहीं पे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आगे थोड़ा सा और दिया आगे, तो कहा कि मोर देन 5500 ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड कम फ्रॉम सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएस एंड जापान। कहा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा इंडिया में। लगभग आप कह सकते हैं कि 55% के आसपास आपका जो है वो आपको और भी इंक्रीमेंट होकर इन्वेस्टमेंट आपका इंडिया में होगा। कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगा? कंपनीज कहाँ कहाँ से आएंगी? सिंगापुर से आएंगी, इंडोनेशिया से आएंगी, यूएस से आएंगी, जापान से आएंगी। तो आपका यहाँ इन देशों से और भी आपका इन्वेस्टमेंट देश में होगा, जिससे कि आपका जो इकोनॉमी है वो बेहतर बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है कि या तो मॉरिशस नंबर 1 पे होता है एफडीआई में। जब इन्वेस्टमेंट आता है तो या तो मॉरिशस आता है या सिंगापुर आता है। तो जब भी एफडीआई इंडिया में आती है, एफडीआई की बात होती है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ विदेशों से इंडिया में, दैट इज एफडीआई। तो या तो मॉरिशस नंबर 1 पे होगा या सिंगापुर नंबर 1 पे होगा। तो वही यहाँ पे दिया कि इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ाया जाएगा। एंड जो आपका मीटिंग हुआ कहाँ पे हुआ? दावोस में। वो कब से कब तक? 22 से 26 मई तक हुआ। किस संस्थान का मीटिंग है? WEF का मीटिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विस में है। स्विस में कहाँ पे है? कॉलोनी नाम से एक आपका शहर है, वहां पे इनका हेडक्वार्टर है। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। क्या है यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट? कहा कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ यहाँ पे अचीवमेंट किया है। क्या अचीवमेंट है? देखो यहाँ पे दिया है कि उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है जिन्होंने आपका हेल्थ केयर सेक्टर में क्या किया है? स्टार्टिंग किया है। किन चीजों का? ड्रोन्स का स्टार्टिंग किया है आपके सामने। तो आपको पता है कि जैसा आपका समय चल रहा है तो आपकी चीजें, टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंटर गवर्नमेंट्स हैं, वो यूज कर रही हैं। ड्रोन्स का यूज हो रहा है। अभी आपने पीछे भी सुना था कि आपका इजराइल, आपका जो कंट्री है, वहां पे ड्रोन्स को ओपन किया गया। वहां पे कुछ जो प्राइवेट कंपनीज उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए ताकि जो हेल्थ केयर है या बैंकिंग सेक्टर है या क्राइम है, वहां पे चीजों का जो उपयोग हो पाए, टेक्नोलॉजी का यूज हो पाए। जो पुलिस पर्सन है आपके ड्रोन्स का उपयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो ड्रोन्स का यूज करेगी। कहां से कहां तक के लिए? देखो यहाँ पे दिया है कि उत्तरकाशी से लेके आपका देहरादून तक के लिए वो आपका जो आपके ड्रोन्स का उपयोग किया जाएगा इंडिया में। एंड कितना किलोमीटर है वो? 144 किलोमीटर की आपकी जो डिस्टेंस है वो आपका, यदि मानो कि वहां पे क्लाउड बस्ट होता है या कोई भी आपदा आती है, क्लाइमेट में कोई दिक्कत आती है, हाईवे टूट जाता है, तो वहां पे ड्रोन्स के माध्यम से चीजें हम वहां पे पहुंचा सकते हैं और उनका उपयोग हो सकता है। तो 12 घंटे का जो सफर है यहाँ पे आपका, वो आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स के माध्यम से आपका वो, यदि हाईवे टूट गया तो आप पहुंच सकते हैं, वहां पे चीजें पहुंच सकती हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि रेडक्लिफ आपका जो रैप, उसका जो आपकी कंपनी है, जो संस्था है, उसके फाउंडर जो है धीरज जैन है, वही सब ऑपरेट कर रही है उसको। देखो यहाँ पे दिया है रेडक्लिफ लैब्स हैज कम अप विद इट्स फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन फ्लाइट इन द कंट्रीज हेल्थ केयर सेक्टर। तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन सी संस्था के साथ टाइप किया है? तो यहाँ पे नाम है, संस्था का नाम है आपका रेडक्लिफ लैब्स, आपका जो संस्था है उसका नाम है। उसके फाउंडर का नाम यहाँ पे दिया है धीरज जैन। यहाँ पे दिया है, मेरा नाम नीरज है और यहाँ पे नाम धीरज है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं धीरज जैन। आगे फटाफट से थोड़ा सा बढ़िया है, नेक्स्ट पॉइंट पे आए आपके सामने। तो कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने एक और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा न्यूज है, तमिलनाडु से जुड़ा यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है। तो कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस इंटीग्रेटेड एग्री डेवलपमेंट स्कीम एक स्टार्ट की है तमिलनाडु ने। कौन सी स्कीम का नाम क्या है? देखो यहाँ पे नाम भी दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छा सा नाम है, टफ सा नाम है। आपको पता है साउथ इंडिया के जितने भी नाम होते हैं सब बहुत ही टफ होते हैं, तो यहाँ पे एक अजीब सा नाम यहाँ पे दिया है, कलाई नारिन आप कह सकते हो उसको, कलाई नारिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका स्कीम का नाम है। ये स्कीम का नाम है जो किसने स्टार्ट किया? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। अब इसमें होगा क्या? देखो यहाँ पे वो आपकी सारी बातें यहाँ पे दी हैं कि आपके यहाँ पे चीजें क्या होंगी। तो कहा यहाँ पे भी जो मुद्दा है वो क्या है? एग्रीकल्चर का ही है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। आपको पता है कि मेन क्या है आपका? सर्विस सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है या आईटी है या बैंकिंग सेक्टर है, इन्हीं सबको आगे बढ़ाना होता है देश को, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उससे प्रदेश आगे बढ़ने की उम्मीद होती है।
फटाफट से आगे बढ़े तो कहा कि यहाँ पे 15,525 आपके जो गांव हैं, गांव पंचायतें हैं, उनको आपका जोड़ेंगे यहाँ पे। उनको वहाँ पे जो जो खेती से जुड़ा चीजें हैं वो बेहतर वहाँ पे उनको अवेयरनेस किया जाएगा। जो जनता है, किसान है, उनको समझाएंगे। साथ में जो एग्रीकल्चर है, उत्पादन मैक्सिमम हो। आपको पता है कि अभी जो आपका इंडिया है, उन्होंने बहुत सारा वीट है, बहुत सारा आपका जो आपका मेज है, मक्की कहें आप या गेहूं कहें, धान कहें, ये सब बहुत हमने एक्सपोर्ट किया कोविड के टाइम पे। अभी भी डब्ल्यूटीओ ने हमसे कहा था इंडिया से कि आपके पास जो एक्स्ट्रा ग्रेन है, आप उसको एक्सपोर्ट कीजिए उन देशों को जहां पे ग्रेन की कमी है, जहां पे अनाज की कमी है, उन देशों को आप बेचिए, उन देशों को आप पहुंचाइए। आपके पास भी थोड़ा कुछ मनी आएगा एंड वहां पे भी राशन, कुछ खाने पीने का इंतजाम वहां पे भी होगा। तो एम क्या है, देखो एम भी यहाँ पे दिया कि एम क्या है। तो यहाँ पे कहा कि एम जो है वो ये है, टू ब्रिंग 11.75 हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर नेट एरिया कल्टीवेशन। कहा कि देखो उपजाऊ बनाना होता है जमीन को, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, कल्टीवेशन होना चाहिए। अगले 10 सालों में आपका जो कल्टीवेशन है कितना होना चाहिए, आपका 11.7 लाख हेक्टेयर का जमीन पे क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक टारगेट है, लेकिन आपका जो टाइम है वो भी काफी है। यहाँ पे 10 सालों में उस टारगेट को अचीव करना है। जैसा कि आप जानते हो कि टारगेट अचीव होते हैं या नहीं होते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा कहीं कहीं ऊपर नीचे हो जाती हैं बातें, लेकिन हम देखो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि हम इतना होंगे, बट होंगे या नहीं होंगे वो समय बताएगा और हमारी मेहनत बताएगी। यदि हमारी मेहनत बहुत अच्छी होगी तो शायद हम चीजों को अचीव करेंगे। बाकी समय की बात है कि कौन कहाँ क्या होता है। आपको पता है कि सारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। आपको जो 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, आप जो पंचवर्षीय योजना इंडिया में थी, आपको पता है इंडिया में अभी जो है नीति आयोग है, वो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन खत्म किया गया, नीति आयोग को बनाया उन्होंने। तो वो आपका प्लानिंग कमीशन जो था वो 5 साल की चीजों को बना के लेके आता था। बट अभी क्या ऐसा नहीं। और 5 साल के जो प्लान्स थे, राष्ट्र का 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी उन्होंने, एंड उसमें से बहुत सारे प्लान्स थे जो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पाए थे और सक्सेसफुल नहीं रहे थे, कुछ फेल भी हो गए थे। तो सभी कुछ आपका 100% आपका ऐसा नहीं होता कि वो सक्सेस ही हो जाए। तो लेकिन हाँ, हमें अपनी मेहनत जितना हो सके मेहनत करना चाहिए, जितना भी हो सके। आगे फटाफट से बढ़ा दें थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट आपके सामने। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, कहा कि एनएमसीजी जो कंपनी है, एनएमसीजी ने आपका कुछ टाइप किया है। तो साइन क्वाड्रिलेटरल पार्टीज एग्रीमेंट फॉर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कहा कि कंपनी है आपकी संस्था एनएमसीजी, तो उन्होंने क्या किया है, आपका कुछ एग्रीमेंट किया है। किस मुद्दे पे एग्रीमेंट है, तो सीवेज आपका जो सिस्टम होता है उस पे यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे दिया है। तो कहा कि सीवेज जो आपका सिस्टम है उसको बेहतर बनाएंगे देश में। और जो एनएमसीजी है उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे 2 एग्रीमेंट है, दोनों दिए यहाँ पे आपके सामने। फर्स्ट एग्रीमेंट आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये फर्स्ट एग्रीमेंट है, और ये आपका जो है जो दूसरा एग्रीमेंट है वो यहाँ पे दिया है। तो 2 एग्रीमेंट हुए और 4 पार्टीज के साथ हुए हैं। जो आपको यहाँ पे दिया है क्वाड्रिपार्टाइट सिस्टम, इसका मीन्स है कि 4 पार्टी या 4 संस्थाओं ने क्या किया है, वो आपका समझौता किया है, आपका एमओयू साइन किया है। देखो यहाँ पे भी आपको 4 संस्थाएं कुछ दिखाई देंगी। एनएमसीजी है, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, साथ में आपका महेश ताला वेस्ट आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, साथ में आपका देखो और यूनियन बैंक भी है। ये आपकी 3-4 आपकी संस्था, 4 आपकी यहाँ पे संस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। 4 पार्टीज ने आपको टाइप किया है। साथ में यहाँ पे भी देखो आपको 4 पार्टीज आपको दिखाई दे रही है। एनएमसीजी है, केएमडीए है, WMWWMPL है, साथ में एक और संस्था है देखो ऑस्ट्रिच, ये नाम से आपकी संस्था है। तो 4 यहाँ पे पार्टी है, 4 यहाँ पे पार्टी है। उन्होंने क्या किया, टाइप किया है, एमओयू साइन किया है। किस मुद्दे पर, सीवेज को बेहतर बनाएंगे देश में। जो आपका सीवेज का सिस्टम है उसको आप अच्छा बनाएंगे, उसको बेहतर बनाया जाएगा। तो आगे थोड़ा सा बढ़ा दें फटाफट से आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि इंडिगो जो आपकी एयरलाइन है उसके आपके नए सीईओ बन गए हैं। तो देखो इंडिगो बहुत बड़ी, आपको पता है कि एयरलाइन बहुत बड़ी है, तो उसके नए सीईओ बने हैं। कौन बने हैं, यहाँ पे आपको नाम दिया है। तो जो आपके नाम है पीटर, तो पीटर एल्बर्स आपके नाम है, जो कि इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं। जो भी कंपनी से नया अपॉइंटमेंट है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा संस्थान हो, चाहे वो इंडियन संस्थान है, चाहे वो इंटरनेशनल संस्थान है, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके सीईओ एग्जाम में आते हैं। आपको पूरा याद रखना है, आपको ध्यान रखना है उसको। तो यहाँ पे इंडिगो के जो आपके सीईओ हैं वो आपके नए बने हैं। तो थोड़ा सा आप इसको बस नाम को ध्यान रखना थोड़ा सा कि नाम क्या है उनका। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, पेटीएम की साइड से भी एक अपॉइंटमेंट है यहाँ पे आपके सामने। क्या नाम है उनका, विजय शेखर शर्मा आपके जो है वो आपके पेटीएम के क्या बने हैं, एमडी एंड सीईओ बने हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शायद कुछ बातें आपको यहाँ पे और भी दी हैं। देखो विजय शेखर शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेटीएम
फॉर अनदर 5 ईयर टर्म। कहा कि आगे आने वाले जो 5 साल हैं उसमें पेटीएम के आपके जो एमडी सीईओ हैं वो विजय शेखर ही रहेंगे, ऐसा बोर्ड ने उनको परमिशन दिया है। एक और अपॉइंटमेंट आपके सामने देखो यहाँ पे है, इन्फोसिस के जो हेड हैं, इन्फोसिस के जो सीईओ हैं वो भी आपके यहाँ पे बन गए हैं। सलील आपके जो पारक हैं वो इन्फोसिस के आपके जो सीईओ बन गए हैं। इन्फोसिस आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, आईटी की बहुत सारी कंपनियां, टीसीएस है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, सिस्को है, ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनी है। तो यहाँ पे इन्फोसिस के नए सीईओ कौन है, आपके सालिल पारक बने हैं, जो कि आपके कितने टाइम को बने, देखो वो भी 5 सालों को बने हैं। यहाँ पे आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट आपके सामने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ा संस्थान है आपके, उसके जो आपके हेड है वो कौन बने हैं। यहाँ पे देखो पहले से भी यही बने हुए थे, इनका रीअपॉइंटमेंट हो गया है। क्या नाम है, जनरल टेड्रोस। देखो यहाँ पे कंप्लीट नाम भी आपके सामने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कंप्लीट नाम है वो बहुत बड़ा सा नाम है यहाँ पे आपके सामने, टेड्रोस एडनोम गैब्रेयेसस। ये आपके पहले बने हुए थे, पीछे 4-5 महीने पहले का शायद न्यूज था वो, और अभी उनको री अपॉइंटमेंट किया गया, दोबारा से आपका जो टेन्योर है वो उनको बढ़ा दिया गया है। तो WHO बहुत बड़ा संस्थान है दुनिया का, इस वजह से आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि WHO के जो आपके डीजी हैं उनका टेन्योर यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो सेकंड आपका जो टर्म है वो खेलेंगे और बने रहेंगे आपके। पेटीएम से जुड़ी एक और पॉइंट आपके सामने है, पेटीएम सेट्स अप जनरल इंश्योरेंस जेवी प्लान्स टू इन्वेस्ट 950 करोड़ इन 10 इयर्स। का जो पेटीएम है वो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन से सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड साथ में आपका जो 950 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट पेटीएम के साइड से रहेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको वो जा रहे हैं, जैसा आपको पता है। Paytm has announced a joint venture general insurance company named as Paytm General Insurance Limited। तो नई कंपनी होगी पेटीएम के, PGIL, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। ये नई कंपनी होगी जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में आपका जो पेटीएम आ रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, 950 करोड़ रुपए होता है भाई, बहुत बड़ी अमाउंट होती है 950 करोड़, आपका थोड़ा मोड़ा नहीं है। यदि हमारे आपके पास क्या हो 1-2-5 करोड़ आए तो क्या होगा, हम तो कहीं जॉब पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप भी सोएंगे हम भी सोएंगे, सब एक साथ सोएंगे ना, तो कोई काम पे नहीं जाएगा। आते हैं फटाफट से आगे, एचडीएफसी बैंक से जुड़ा एक पॉइंट आपके सामने है। क्या पॉइंट है समझते हैं। एचडीएफसी बैंक जॉइंस रिटालियो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। का जो एचडीएफसी बैंक है उन्होंने क्या किया, समझौता किया, टाइप्स जितने भी टाइप्स हैं वो यहाँ पे काफी सारे टाइप्स आपके सामने दिए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, रिटालियो के साथ टाइप कुछ किया है यहाँ पे। एंड किस मुद्दे से जुड़ा हुआ टाइप है, क्रेडिट कार्ड्स को और बेहतर बनाया जाएगा, सिस्टम जो है क्रेडिट कार्ड्स का उसको, और पेमेंट एंड सेटलमेंट का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाएगी। एचडीएफसी बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बहुत बड़ी बैंक है। एचडीएफसी का नाम क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एचडीएफसी का नाम है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फटाफट से आगे बढ़ा दें तो कहा WEF से जुड़ा एक और पॉइंट आपके सामने है। देखो WEF हमने पीछे भी पॉइंट पढ़ा था, डावोस में आपका जो मीटिंग हुआ भी, तो वहां पे स्विस में है डावोस, वहां पे 22 से 26 मई तक WEF की मीटिंग हुई थी। तो उससे जुड़ा एक और पॉइंट आपके सामने है, WEF हैज रिलीज्ड द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स विच कंप्राइजेस 117 कंट्रीज। कहा कि उनके साइड से एक इंडेक्स इशू किया गया है, एंड इंडेक्स में जो कितने कंट्रीज है, 117 कंट्रीज का यहाँ पे नाम है। और जो इंडिया का रैंक काफी यहाँ पे नीचे दिया है, देखो यहाँ पे जो इंडिया का रैंक है वो 54 यहाँ पे रैंक आपका मौजूद है। तो इंडिया आपको पता है कि जो आपके जितने भी इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं तो वहाँ पे कुछ ही रैंकिंग्स में इंडिया जो है अच्छा होता है, बाकी जो इंडिया का रैंक है थोड़ा सा डाउन अभी होता ही है, आप देखते हैं न्यूज में। तो कहा साउथ एशिया में नंबर 1 है हम, लेकिन हाँ आपका जो दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में यहाँ पे हम 54 रैंक पे आए हैं। और जो टॉप किया है इस इंडेक्स को वो जापान ने टॉप किया है, और आपको पता है जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये यूएस है, यूके है, तो टॉप पे वही रह जाते हैं। हमें और बहुत काम करना आवश्यक बाकी है जिससे हम टॉप पे आने शायद कुछ टाइम में आ पाएंगे हम। तो यहाँ पे जो डाटा है वो किसका डाटा है, इंडेक्स किसका है, टूरिज्म आपका जो सेक्टर है उससे जुड़ा यहाँ पे इंडेक्स इशू किया है। इंडिया का जो रैंक है कौन सा है, 54 रैंक है, और नंबर 1 पे कौन है, आपका जापान है। फटाफट से आगे बढ़ा दें इसके बाद। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, तो कहा कि यूको बैंक ने, उन्होंने भी एक टाइप किया यहाँ पे, और मुद्दा क्या है देखो किसके साथ टाइप किया है। तो यहाँ पे एक एनबीएफसी है आपकी, एनबीएफसी क्या होती है आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। एनबीएफसी का मीन्स है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी होती है। कौन सी एनबीएफसी, यहाँ पे पैसा लो नाम से कंपनी, पैसा लो भैया, पैसा तो चाहिए ना सबको, आम आदमी को पैसा चाहिए, तो क्या हुआ, कौन पैसा देगा, बैंक पैसा देगी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बहुत सारी संस्थाएं हैं, पहले क्या होता था
जैसे आपने मदर इंडिया मूवी देखी होगी, तो वहां पे क्या था, एक बहुत ही बड़े सेठ थे जो क्या पैसा देते थे, बट बहुत ज्यादा पैसा क्या वापस मांगते, भैया 5 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे ब्याज उन पर लगाते, जिससे क्या होता, जनता जो है, मजदूर जो है, जो आम आदमी है, वो डूब जाता, सब सारी जमीन जो है हड़प जाती है उसकी बेचारे की। तो वैसे पहले होता था, बट अब नहीं होता। अब क्या होता है, अब क्या सिस्टम रेगुलेट हो गया है, इकोनॉमी अच्छी हो गई है, सब कुछ हिसाब से होता है। तो कहा कि जो आपका यूको बैंक है, उन्होंने पैसा जो आपका जो एनबीएफसी है उनके साथ टाइप किया है, किस मुद्दे पर टाइप किया है, देखो यहाँ पे भी जो मुद्दा है वो क्या है, एग्रीकल्चर लोन, यहाँ पे भी मुद्दा है। मीन्स खेती को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा, चाहे कोई बैंक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब के सब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे किसने टाइप किया है, यूको बैंक ने टाइप किया है, किसके साथ, आपका एनबीएफसी बैंक, एनबीएफसी जो आपका पैसा लो नाम से जो संस्थान है, उनके साथ टाइप किया। कौन से मुद्दे पे, एग्रीकल्चर पे टाइप किया है। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, देखते हैं क्या पॉइंट आपके सामने। तो कहा कि एस्ट्रोसैट आपका जो है, एक आपका जो इंडिया के साइड से एक मिशन था या सैटेलाइट आपका वो छोड़ा गया, एंड उसने क्या किया, ब्लैक होल्स को स्टडी किया है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, स्पेस से जुड़ा बहुत बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे बहुत पसंद है स्पेस की बातें और चीजों की बातें, सबको पसंद होती कहानियां तो है ना, स्काई तारों की कहानियां, चांद की कहानियां तो सबको पसंद होती हैं। तो वही यहाँ पे एक जो पॉइंट है, देखो अच्छी सी एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे गैलेक्सी की, ब्लैक होल की छोटी सी बढ़िया सी पिक्चर आपके सामने दी हुई है। तो समझते हैं मुद्दा क्या है। तो कहा कि जो एस्ट्रोसैट है वो आपका इंडिया की साइड से छोड़ा गया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है पीछे, यहाँ पे 2015 में 28 सितंबर 2015 को जो आपका इंडिया की जो आपकी संस्था है उन्होंने छोड़ा था, इसरो ने छोड़ा था, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया था। और उसने क्या किया कि स्टडी किया चीजों, किसको स्टडी किया है, ब्लैक होल्स को स्टडी किया। ब्लैक होल्स आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाद में कभी आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। तो कैसे बनता है, क्या होता है, कभी बाद में आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन अभी मुद्दे पे आ रहे हैं, फटाफट से कहा ब्लैक होल को क्या किया है, आपको उन्होंने स्टडी किया है, कितना 100 टाइम, आपका 500 टाइम, 500 बार आपका जो इसको स्टडी किया गया ब्लैक होल्स को। किसने, आपका जो एस्ट्रोसैट है वो क्या है, इंडिया का एक सैटेलाइट है, इंडिया का एक सिस्टम है, जो कि आपका 2015 में इंडिया की साइड से छोड़ा गया था। लेकिन उसने क्या किया है, आपका चीजों को बहुत अच्छा ब्लैक होल्स को स्टडी किया है, एंड 520 बार आपका जो है उसको आपका जो जन्म होते हुए बनते हुए उसको देखा है। तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में स्पेस की चीजों को ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटर करना। फटाफट से आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। क्या पॉइंट है, तो टाटा यहाँ पे जो है, टाटा कंपनी, आपको पता है कि टाटा कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, एंड यदि हम कहें कि आपके जीडीपी में काफी बड़ा हिस्सा टाटा का है, यदि टाटा कंपनी ना हो तो जीडीपी में काफी थोड़ा सा आप कह सकते हैं डाउन, आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। चाहे आप टाटा कहें, टाटा की सब कुछ आपका टाटा का है, चाहे वो आपके जो पुराने टाइम पे आपकी जो छतें होती थी, वहां पे जो गाटर होते थे, जो जिसपे आपकी जो सीढ़ियां रखी जाती थी, वो भी टाटा के आते थे। साथ में आपकी टाटा नमक आता है, साथ में आप कहें कि टाटा की आपकी टाटा की नैनो आई आपके सामने है ना, टाटा इंडिकॉम आपके सामने था। तो बहुत सारी चीजें आपको टाटा की दिखाई दी, जहां से सेक्टर में आप देखोगे तो टाटा आपको बहुत जगह दिखाई देगा। तो कहा टाटा का यहाँ पे एक पॉइंट है, और टाटा कैपिटल आपकी जो है उन्होंने कुछ लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया यहाँ पे, डिजिटल लोन अगेंस्ट शेयर फैसिलिटी। कहा यदि आपके पास शेयर्स है किसी कंपनी के, आपको पता है शेयर्स आपके पास हो सकते हैं, आज के टाइम पे तो सभी कुछ क्या कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, एंड अभी एलआईसी का आईपीओ आया जो धड़ाम से नीचे गिर गया। लेकिन आपको पता है कि बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना होता है कैपिटल मार्केट में, ऐसे ही आप वहां पे नहीं कूद सकते हैं। तो कहा कि आपका जो ये कहा कि शेयर यदि आपके पास किसी कंपनी के हैं तो उसके बेस पे हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। यदि आपके पास शेयर है तो शेयर आप हमें दो, हम आपको उसके एवज में क्या देंगे, पैसा देंगे। तो यहाँ पे लोन देने की बात की है टाटा ने कि हम ऐसी सुविधा स्टार्ट कर रहे हैं, लोन अगेंस्ट, कहा कि लोन दिया जाएगा किसके अगेंस्ट में, शेयर जो आपका फैसिलिटी है उसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पे देखो ये है कि डिजिटल लोन आपको मिल जाएगा भैया, एट ए टाइम अकाउंट में 1 मिनट में पैसा आपके पास आज के टाइम पे लोन में आता है। तो कहा कि शेयर यदि आपके पास है तो आपको क्या पैसा हम दे देंगे कि भैया इतने पैसे के शेयर हैं, मानो आपके पास सपोज के 50,000 रुपए के शेयर हैं, तो कहा 20-30 हजार रुपए आपको हम लोन के अमाउंट में दे सकते हैं। कुछ वो भी बैंक आपको जो कंपनी है वो तय करेगी, ऐसा नहीं कि 100% आपको देगी। आगे थोड़ा सा बढ़ा दें, फटाफट से आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझते हैं, तो कहा कैप्टन अभिलाष बालक बिकम फर्स्ट वुमन कॉम्बैट पायलट इन इंडियन आर्मी। तो कहा कि देखो आपकी अभिलाषा है, मैम है, तो वो आपकी पहली आपकी इंडियन आर्मी में कॉम्बैट पायलट बन गई है। आपको पता पीछे भी आपकी जो वुमेन्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजों में क्या है
आज के टाइम पे वो आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं। यदि अभी कुछ न्यूज़ में भी था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे पहली आपकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, और उसमें भी बनने की शायद प्रोसेस में कुछ चल रही हैं बातें कि आपके सुप्रीम कोर्ट में पहली आपकी जो महिला है वो सीजीआई बन सकती है। कुछ समय में ऐसा पॉइंट आ सकता है कुछ आपके सामने। तो कहा महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के इकोनॉमी में आगे बढ़ रही हैं, देश में, दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। तो एक और मैम है अभिलाषा बालक, यहाँ पे आपकी जो है वो क्या बन गई है, आर्मी में, इंडियन आर्मी में क्या बन गई है, कॉम्बैट पायलट बन गई है। ऐसा करने वाली क्या बन गई है, पहली महिला बन गई है वो। तो अच्छा पॉइंट है, नाम ध्यान रखना है आपको। फटाफट से आगे बढ़ा दें तो कहा रस्किन बॉन्ड की एक यहाँ पे बुक आई है। रस्किन बॉन्ड हमको बहुत फेमस याद है, आपको बचपन में आपने कहानियां पढ़ी होंगी, रस्किन बॉन्ड की कहानी है। तो बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। अभी 88वां बर्थडे मनाया, तो उस बर्थडे पे किताब इशू की है, और किताब का नाम देखो यहाँ पे दिया है, लिसन टू योर हार्ट। अपने मन की सुनो, अपने जो आपका मन है, जो आपका आत्मा है, उसकी सुनो, कि जो आपका मन कहता है, पढ़ने का मन करता है तो पढ़ो, खेलने का मन होता है तो खेलो, कहीं जाने का मन है तो जाओ, किसी मोहब्बत करने का मन है तो मोहब्बत करो, कोई मना नहीं है। लेकिन सिस्टम बनाओ, एक टाइम दो, टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। टाइम मैनेज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहा लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। कहा कि जो आपका किताब का नाम है, टाइटल आपको ध्यान रखना, किताब का नाम आपको ध्यान रखना, बहुत फेमस राइटर है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये चीज आपको ध्यान देगी। टाइटल क्या था, बुक्स आपको एग्जाम में आती हैं दिखाई देगी, एक या दो किताब तो आपको दिखाई देगी। अभी भी एग्जाम हुआ CHSL का, तो वहां पे एक किताब थी, प्रियंका चोपड़ा की किताब आई थी ममयल। तो वहां पे वो किताब पूछा था कि जो आपकी किताब है वो किसने लिखी है, ममयल नाम से ना, तो उन्होंने लिखा था MEMOIL, ऐसा आपका किताब का नाम था। तो आगे भी था एन अनफिनिश्ड स्टोरी, ऐसा वहां पे पीछे भी सब टाइटल था वहां पे। तो ये क्या पूछा था कि किस राइटर की किताब है, प्रियंका चोपड़ा ने इस किताब को लिखा था अभी। तो वो यहाँ पे एग्जाम में पूछा था। तो आप सोचिए कि बुक यहाँ पे एग्जाम में एक दो आपको दिखाई देगी, और बहुत फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड, तो एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो नाम ध्यान रखना। देखो 88वां बर्थडे मनाया उन्होंने, तो उस पे आपका ये जो आपका किताब है वो इशू की है। एंड आपको यहाँ पे दिया कि पीछे उनके जीवन के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। कहाँ पे पैदा हुए, 1934 में पैदा हुए। कहाँ पे आपके, तो आपके कसौली में आपके पैदा हुए, जहाँ पे आप जाते हो घूमने। कसौल है ना, धर्मशाला, मकरोड़गंज, यहाँ पे आप घूमने आते हो ना, तो वहीं पे ही आपका प्लेस है जहाँ पे वो पैदा हुए थे। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस इंसान इंडिया के, दुनिया के। तो वहाँ देहरादून, शिमला, जामनगर, यहाँ पे वो रहे जीवन में, और बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने बुक्स इशू की। तो यहाँ पे अभी कहा कि उनकी जो पहली बुक है वो, उसका नाम क्या था, द रूम ऑन द रूफ, आपकी छत पे एक कमरा। आपको याद है, और नीचे बचपन में आपकी क्या होता था, छोटे छोटे मकान होते थे और छोटी छोटी चीजें होती थी, बहुत बड़ी चीजें नहीं थी। अब तो चीजें डेवलप हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो आपकी एक जो टाइटल है, पहली किताब का जो टाइटल है, वो भी बहुत ही कॉमन सा एक मुद्दा है। आगे फटाफट से बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। तो कहा कि मैनचेस्टर सिटी क्राउन 2021-2022 प्रीमियर लीग चैंपियंस। जो मैनचेस्टर की फुटबॉल टीम है, तो उन्होंने क्या जीता है, आपका नया टाइटल जो है प्रीमियर लीग चैंपियंस का जो फुटबॉल टाइटल है, वो किन्होंने जीता, मैनचेस्टर की जो फुटबॉल टीम है उन्होंने जीता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो पॉइंट हाईलाइट किया था मैं पे दी। तो कहा कि देखो आपका जो टूर्नामेंट का नाम क्या है, प्रीमियर लीग चैंपियंस, कौन सी टीम ने जीता है, तो आपका जो मैनचेस्टर, आपका जो आपका सिटी आपकी जो है, उनकी जो टीम है, उन्होंने जीता है। एंड देखो यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है। मैनचेस्टर सिटी विन ओवर एस्टन विला, जो डिफीट किया है, किस टीम को किया है, एस्टन विला को डिफीट किया है, और मैनचेस्टर सिटी की जो टीम है वो आपका जीत गई है। आते हैं फटाफट से आगे। कहा कि देखो आपके जो मैचेस रहे इस सीजन में, वो आपके कितने मैच जीते उन्होंने, 29 मैच के आसपास जीते हैं, और जो 6 हैं वो ड्रॉ हो गए हैं, और 3 जो मैच है वो डिफीट हो गए हैं। कौन सी, आपका जो मैनचेस्टर की टीम है आपकी। टोटल आपकी जो है 38 के आसपास यहाँ पे मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो मैनचेस्टर आपको सिटी, आपकी जो टीम है फुटबॉल की, बहुत फेमस टीम है, दुनिया में बहुत नाम है उसका। आगे फटाफट से आगे बढ़ा दें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च इन ओडिशा। कहा कि देखो ओलंपिक से जुड़ा जो अवेयरनेस है, बच्चों को बताना चाहिए। स्पोर्ट्स, आपको पता है कि स्पोर्ट्स ही सर पढ़ाई सब कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स भी आपको यदि आता है या म्यूजिक आता है तो वहां भी अपनी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। तो कहा कि देखो ओलंपिक्स में यदि आपने नाम कमाया तो क्या हुआ, आपकी दुनिया में नाम होगा, देश का भी नाम होगा। स्पोर्ट्स में आपको पता है इंडिया थोड़ा सा पीछे है, अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। कहा कि देखो ओलंपिक्स से जुड़ा जो बातें हैं वो बताना चाहिए हमें, किसको, जनता को, कि भैया आप स्पोर्ट्स में जाओ, खेलो थोड़ा सा, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और देश का भी नाम होगा। तो ये काम किया है, किन्होंने किया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये काम कहाँ पे हुआ। पहले तो ये बात है कि काम हुआ कहाँ पे,
तो ये जो आपका स्कीम है वो उड़ीसा में आपकी जो है वो स्टार्ट की गई है। एंड किन्होंने स्टार्ट की, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपकी आपकी जो नीता अंबानी है, देखो वो भी यहाँ पे आपके साथ में है। यहाँ पे दिया देखो नवीन पटनायक है, साथ में आपकी नीता अंबानी है। तो नीता अंबानी एंड नवीन पटनायक जो उड़ीसा के सीएम है, इन्होंने आपका जो स्कीम है वो स्टार्ट किया है। और बहुत बड़े नाम है अपने आप में, नीता अंबानी तो बहुत बड़े नाम है इंडिया के, तो आपको पता ही है। तो कहा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो आपका है वो भी इसमें आपका जो है वो आपका जो हेल्प कर रहा है कि आपका जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हैं, जो पब्लिक है, वो ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है वो बच्चे पहुंचे, स्पोर्ट्समैन पहुंचे। फटाफट से आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि वेटरन कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक पास कर गए। एक ऑबिचुरी आपके सामने। ऑबिचुरी का मीन्स क्या होता है, जो पर्सन, फेमस पर्सन का डेथ हो गया, वो कौन से सेक्टर से जुड़े रहे। तो फेमस पर्सन, उनका सेक्टर ये एग्जाम में आता है जो डेथ से जुड़ा होता है, ऑबिचुरी से जुड़ा पॉइंट है। तो ये आपके शिवाजी पटनायक जो थे वो क्या थे आपके, देखो यहाँ पे दिया है कि आपके जो नेता थे, लीडर थे, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, तो इनका भी निधन हो गया। एंड यहाँ पे दिया देखो कि कितना आपका जो काफी उनके जो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी आपके सामने। यहाँ पे कहा कि ही वाज इलेक्टेड फॉर द लोकसभा सीट थ्राइस इन 1977। लोकसभा से वो सांसद थे, 3 बार सांसद रहे, और 1977 के आसपास वो पहली बार सांसद बने। और साथ में सीपीआई जो पार्टी है साउथ इंडिया में, आपको पता है साउथ इंडिया में सीपीआई है, सीपीआई एम, ऐसी कुछ पार्टियां मौजूद हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो कहा कि सीपीआई जो एम है उसके साथ में वो जुड़े हुए थे। क्या थे वो, शिवाजी पटनायक का निधन हो गया। क्या थे वो, आपके एक आपके पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिशियन थे, आपके पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, वो राजनीतिज्ञ थे वो। तो आगे थोड़ा सा फटाफट से बढ़ जाए तो उसके बाद कहा कि गामा जो पहलवान थे तो उनकी 144वीं जो आपकी यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी का मनाया गया। और कौन सी डेट को मनाया, तो 22 मई को ये आपको मनाई गई है। गामा पहलवान का बहुत नाम है इंडिया में, और यहाँ पे एक कार्टून के फॉर्म में आपके सामने यहाँ पे दिया है। गूगल ने भी उनको सम्मान दिया था। देखो गूगल का यहाँ पे जो गूगल जब आप ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां पे कभी कभी पिक्स आते हैं, तो जो फेमस पर्सन रहे होते हैं, ऐतिहासिक पर्सन होते हैं, उनकी फोटो आती है। तो गामा पहलवान की जो फोटो है वो गूगल ने अपने होम पेज पर लगाई थी। इतना बड़ा सम्मान, आप सोचो कि आपकी फोटो गूगल होम पेज पर लगाए तो कितना बड़ा नाम आपका होगा, तभी वो ऐसा करेगा। तो आसान नहीं है। तो कहा कि देखो गामा पहलवान यहाँ पे जो है वो आपकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है। गामा पहलवान वाज फर्स्ट टू नोटिस व्हेन एट द एज ऑफ 10। कहा कि जब 10 साल के थे वो, तब उनको नोटिस किया गया, और उन्होंने कोई बहुत बड़ा यहाँ पे टूर्नामेंट था, बड़े बड़े आदमी थे, उसमें छोटा सा बच्चा पहुंचा हुआ था और उन्होंने वहां पे कुछ नाम कमाया। तो जोधपुर में ये टूर्नामेंट हुआ था, तो वहां से वो उनका नाम आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज बहुत ऐतिहासिक नाम वो पहलवानी में जाने जाते हैं। तो गामा पहलवान की जो आपकी एनिवर्सरी कौन सी डेट को मनाई गई है, 22 मई को मनाई गई है। ध्यान रखना, आगे एमसीक्यू आ रहे हैं, आगे एमसीक्यू में पूछूंगा मैं आपसे 22 मई, 25 मई, 23 मई। आगे फटाफट से बढ़े आपके सामने। तो एक और पॉइंट आपका डे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। ये